अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें त्यागेगा नहीं, परंतु एक साथी देगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें सच सच बातें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। विवेक के द्वारा दिया हुआ बातें अब्राहम के टाइम पे से निकलती हुई व्यवस्था तक पहुंच गई। व्यवस्था मसीह तक पहुंचने का आधार है वही आत्मा मैं तुम्हारे ऊपर उड़े लूंगा। और जब तुम क्या जो मसीह यीशु में उसको पाप का दंड की आज्ञा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम पाप करते हैं? पाप करते रहें? क्या अधर्म करते रहें? क्या दुष्टता में चलते रहें? क्या हम चोरी, झूठ, लूट, पुट और खूट सब चीज में खोटी खोट बना के चलते रहे, या फिर हम प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में रह के व्यवस्था की किताब पढ़ के पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को लेकर के चलने के लिए तैयार होना। क्योंकि रोमियो की किताब 10वां अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? मेरा मन की अभिलाषा परमेश्वर से मेरी मन की अभिलाषा ये है कि मैं परमेश्वर से विनती करूं कि मेरा उद्धार सब पर उतर आए। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य पर क्या हो? अरे मेरा चेहरा तो आ रहा है। आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा है? मनुष्य के अंदर तो एक अभिलाषा जागी है, सांसारिक अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, मनुष्यत्व की अभिलाषा, दुष्टता की अभिलाषा, अपनी कामनाओं की अभिलाषा। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज की अभिलाषा लगी हुई है। लेकिन यह वचन क्या करा? मेरी अभिलाषा है कि हर एक मनुष्य जो व्यवस्था को पढ़ता है और विवेक जिसके अंदर है, जो पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो क्या पाए? उद्धार पाए। क्या पाए जी? क्या पाए? क्या नाम है आपका? दीपाली। झोप तो नहीं आली ना? दीपाली को झोपाली। झोप का अर्थ होता है मराठी में नींद आ रही। नींद तो नहीं आ रही ना? देखो मुंह कैसे फुला रही है, जैसे कि मैंने इसको मारा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बुरा लग रहा है? लग रहा है बुरा? अगर ऐसे करके मारेंगे तो बुरा लगना चाहिए। हालेलुया। ध्यान से सुने। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अभिलाषा, यीशु मसीह का मन है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जो पाप और अधर्म में चल रहा है, वो सब क्या करे? पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे, शैतान के अभिलाषाओं से दूर हो, यीशु मसीह को ग्रहण करे, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करे, सत्यता में, पवित्रता में, अच्छाई में, भलाई में उनका मन लगे। हालेलुया। अभिलाषा यही है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। वो परमेश्वर से विनती करने वाला, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला, परमेश्वर के साथ एक मन हो करके वो विनती कर रहा है कि हर एक मनुष्य क्या करे? सर क्या करे? बोलो ना। उद्धार पाए। उद्धार पाए। और उद्धार पाए हुए लोग ही सबसे पहले क्या करते थे? ये किधर है उद्धार? उद्धार पाए हुए लोग सबसे पहले किधर है? हाँ? उद्धार पाए हुए लोग ही परमेश्वर के साथ क्या करते? संगति करते, प्रेरितों से शिक्षा पाते, उद्धार पा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना में लिप्त हैं, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। और उद्धार पाए हुए प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर उनके साथ मिलाता जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से वो विनती कर रहा है कि हर एक मनुष्य क्या पाए? उद्धार पाए। और जो उद्धार पा रहा है, परमेश्वर उद्धार पाए हुए के साथ क्या कर रहा है? मिला रहा है। उद्धार पाया हुआ बाहर जाके घूम नहीं रहा है, दूसरे की कानाफूसी करके चल नहीं रहा है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो संगति कर रहा है, अब इधर ध्यान से देखें, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर की अभिलाषा में चलने वाला व्यक्ति प्रेरित शिक्षा पाते थे, संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे,
परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे और आपस में प्रसन्न थे, आपस में मगन थे परमेश्वर में। वहाँ चुगली नहीं थी, वहाँ निंदा नहीं थी, वहाँ ईर्ष्या नहीं था, वहाँ डाह नहीं था, वहाँ नफरत नहीं था, वहाँ क्रोध नहीं था, वहाँ जादू टोना नहीं था, वहाँ मूर्ति पूजा नहीं था, वहाँ दुष्टता का काम नहीं था, वहाँ चोरी नहीं थी, एक दूसरे को नीचे गिराने की प्रक्रिया नहीं थी, वहाँ गाली गलौज नहीं था, वहाँ बीड़ी पीने वाले नहीं थे, वहाँ सिगरेट पीने वाले नहीं थे, वहाँ पे तंबाकू खाने वाले नहीं थे, वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं था जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो, परंतु सब एक मन थे, एक चित्त थे, सबका ध्यान एक में था। रोज संगति करते थे, रोज रोटी तोड़ते थे, रोज प्रेरित थे, शिक्षा पाते थे, और जो जो उद्धार पाता था वो सब एक मन होके इकट्ठा होकर के साथ में बैठते थे। इसीलिए दुष्टता का कोई भी काम, शैतान की कोई भी अधिकार उन पर प्रबल नहीं होता था। हालेलुया। परंतु वो शैतान का गढ़ों को ढाते थे। क्या करते थे? शैतान के गढ़ों को ढाते थे। आज की कलीसिया में शैतान अंदर है और परमेश्वर बाहर है, यीशु मसीह बाहर है, इसीलिए खुसर फुसर होती है, खुसर फुसर होती है और कलीसिया में फूट डाल रहे हैं। अच्छे से आराधना में खड़े होने वाला भाई, अच्छे से आराधना में खड़ी होने वाली बहन, कोई आता है खुसर फुसर करता है और वो अपना मनमुटाव करके दूसरे के साथ चली जाती है, और यह जो दास ने उसको खड़ा किया है वो बैठ के आंसू बहाता रहता है। ये कहा कलीसिया के अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि कलीसिया के अंदर शिक्षा पाने में वंचित हैं, एक साथ एकजुट होने में वंचित हैं, परमेश्वर के वचन को सीखने में वंचित हैं, एक दूसरे के साथ संगति नहीं है, घर घर आराधना नहीं है, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप का आत्मा नहीं है। दास कुछ बोलता है, कलीसिया कुछ बोलती है, कोई हाथ दूसरा के फुट डाल देता है। इस करके आज कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा नहीं, कोई और आत्मा आकर के मंडला रही है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को आपके दिमाग में रखना होगा कि परमेश्वर पवित्र था, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र रहेगा, परमेश्वर एकता का परमेश्वर है, परमेश्वर जो है संगति का परमेश्वर है, परमेश्वर एक पारिवारिक परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ में चलना, परमेश्वर के साथ में बैठना, परमेश्वर के साथ में उठना, परमेश्वर के साथ में मगन होकर आनंद हर एक को भाना चाहिए। परंतु कलीसिया में तू इसके साथ मत जा, तू इसके साथ क्यों बोल रहा है, तू उस पास्टर के साथ क्या कर रहा है, या तू इस पास्टर के, ये पास्टर अच्छा नहीं, तू इधर आ जा, तू उधर आ जा, तू इधर जा। वो ठट्टा और मजाक, आज पासवानों का ठट्टा और मजाक में उड़ाता जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया टूट रही है, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा वचन कलीसिया के अंदर नहीं है। यहाँ पे ठट्टा है कलीसिया में, मजाक है कलीसिया में संसारिक बातें आ गई हैं और परमेश्वर की पवित्रता बाहर जा चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। भरमाने वाली स्पिरिट कलीसिया के अंदर है और पवित्र आत्मा बाहर घूम रहा है, रो रहा है, विलख रहा है। इसलिए रोमियो 8:26 में लिखा है, 27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आहें भर भर के तुम्हारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है कि तुम उद्धार पाओ, उद्धार पाए हुए के साथ संगति करो, सच्चाई वाले के साथ संगति करो, सच्चाई वाले के साथ चलो, सच्चाई वाले के साथ ही जीना और जियो और परमेश्वर के वचन में स्थिर हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज के कलीसिया का घुटना स्थिर नहीं है, ये घुटना लड़खड़ा रहा है, कांप रहा है। इस घुटने को स्थिर करने की जरूरत है। हालेलुया। स्थिर करने वाला कोई तो आना है कलीसिया में, कोई तो खड़ा होना है कलीसिया में, कोई तो अपने आप को जान देना है कलीसिया में। जान देने का अर्थ है हमेशा घुटनों के बल आंसू बहाना कलीसिया में, ताकि तुम और तुम्हारा परमेश्वर का वचन एक हो जाए। हालेलुया। समझ आ रहा है मेरी बात? आज रात के इस पहर में परमेश्वर मुझसे और आपसे, हम सभी से बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन साधारण नहीं है, ये वचन असाधारण है। मैं तैयार करके नहीं आया मेरे प्रिय, मैंने यहाँ घुटने टेके कहा कि प्रभु क्या जरूरत है यहाँ, मुझे नहीं मालूम, पवित्र आत्मा आपको मालूम है।
स्वर्गदूतों को मैं रिलीज करता हूँ। मैं खड़ा होऊंगा तो आप मेरे मुंह में भरना। परमेश्वर ने भर के दिया। इससे पहले मैंने कभी ये वचन पढ़ के देखे ही नहीं कि मैं प्रचार करूंगा इस वचन से बोल के मैंने पढ़ के बस देखा नहीं, लेकिन यहाँ मैंने पढ़ा भी नहीं, आप लोगों को निकलवाता गया। ये परमेश्वर की ओर से कि आपके कलीसिया में फूट है, आपके कलीसिया में चुगली है, आपके कलीसिया में निंदा है, आपके कलीसिया में चुगली है और दोषपन है, एक दूसरे को दोष लगाना, एक दूसरे के लिए टोंच मारना, एक दूसरे को खींचना। हालेलुया। हालेलुया। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। आपके कलीसिया में एक मन, एक चित्त, एक साथ आराधना, एक साथ रोटी तोड़ना, एक साथ संगति करना, एक साथ परमेश्वर की प्रार्थना करना, एक साथ वचन सीखना नहीं है क्या? नहीं। जोर से बोलो। नहीं है। अब क्या करना है? क्या करना है? जल्दी बोलो ना, गाल में मारूंगा मैं ऐसे। अब क्या करना है? सीखना है प्रभु का वचन। कौन सिखाएगा? तेरा बाप? कौन सिखाएगा? उद्धार पाने वालों के जल्दी साथ बोल। संगति करनी है। हाँ? उद्धार पाने वालों के साथ संगति करनी। यहाँ कौन सिखा रहा था? कौन सिखा रहा था यहाँ पे? प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे। प्रेरित का अर्थ है कि जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जो प्रभु यीशु मसीह को सिद्धता से ग्रहण किया हुआ है, सच्ची रीति से बपतिस्मा लिया हुआ है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर है, सच्चाई और ईमानदारी तथा पवित्रता से चलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, कभी अपने फायदे के लिए दूसरों को ठगता नहीं, दूसरे को कुछ करता नहीं, उसके अंदर डाहा नहीं है, उसके अंदर नफरत नहीं है, उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं जो संसार की बातें हो। पूरी रीति से परमेश्वर में वफादार हो। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक गाल में ऐसे करके गाल में थप्पड़ मारे तो वो बोले ला मेरे दूसरा गाल में भी मार दे। ऐसा व्यक्ति वो है परमेश्वर का सच्चा दास। हालेलुया। हालेलुया। या तो 10 बार बुलाने पर भी नहीं आते। आते हैं क्या? नहीं आते। ऐसे दास का क्या गले लगाना है? नहीं। चुमना है? नहीं। सीखना है? पीछे चलना है? नहीं। शैतान के पीछे, लोमड़ी के पीछे जाओगे तो लोमड़ी के जैसे चाल में फंस जाओगे। लेकिन परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर के जैसा स्वभाव बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के स्वभाव में प्रेरित करना। टॉपिक क्या है? फिलिपियों की किताब 2:5 मसीह का जैसा स्वभाव था आपका और मेरा स्वभाव भी कैसा? मसीह के जैसा। मसीह के जैसा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। नाराज हो गई? तेरा बाप सिखाएगा बोला तो कौन सिखाएगा फिर? तेरा बाप ही है ना कलीसिया का पास्टर, है कि नहीं? अरे आप लोग सुनाई दे रहा है आपको? ये देखो पैर बांध के बैठे बेचारे। जूता पहनने नहीं दिया इसने जूता पहनने नहीं दिया उसको। हालेलुया। आपको बुरा लग रहा है आपकी बहन को मार दिया? अरे रे माँ जी बहन मेरी बहन को मारता है तो मेरे कलीसिया को बोलता है तेरा बाप सिखाएगा। इसका अर्थ है आप कटे ही नहीं। इसका अर्थ है आपके अंदर परमेश्वर का बीज आया ही नहीं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ये कैसा पास्टर है ऐसा आ रहा है तो आप फल नहीं ला सकते। गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं तब तक वो फल चल भी रहा है ये कि बंद हो गया? देख चल रहा है। मैं आ रहा हूँ, बंद कर दे, फिर से दोबारा क्लिक कर दे उसको, बंद कर उसको